भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम जय भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय जय भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम। महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। आदरणीय समनी जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, सम्यक दर्शन कार्यशाला के अंतर्गत अभी तक आपने सुना आचार्य भिक्षु के जीवन की कहानी को, आचार्य भिक्षु के जीवन के सत्य को और आचार्य भिक्षु के पुरुषार्थ को। आचार्य भिक्षु पुरुषार्थवादी थे। यद्यपि वो कर्म को मानते थे, लेकिन कर्म सब कुछ है इसमें उनका विश्वास नहीं था। पुरुषार्थ किया, श्रम किया और उसके लिए उनके जीवन में अनेक समस्याएं आई, मुश्किलें आई, बाधाएं आई, विपरीत परिस्थितियां आई, लेकिन उन्होंने उसकी कभी परवाह नहीं की। सत्य प्राप्त करने के लिए उन्होंने पुरुषार्थ किया। आचार्य भिक्षु पुरुषार्थ के जीवंत उदाहरण है। वो चलते गए और पथ बनता गया। महापुरुष चलते हैं, पथ बन जाता है। उस पर लोग चलने लगते हैं, वह महापथ बन जाता है। आचार्य भिक्षु ने अपनी प्रज्ञा के सहारे एक नया पथ खोजा। वे उस पर चले। अनेक बाधाओं ने उनको रोका, वे रुके नहीं। एक एक बाधा को निरस्त कर आगे बढ़ते रहे। पथ प्रशस्त हो गया। प्रारंभ में सैकड़ों, फिर हजारों और आज लाखों लोग उनका अनुगमन कर रहे हैं। आचार्य भिक्षु जीवन भर चलते रहे, कभी विश्राम नहीं किया, कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं, क्योंकि उनका आत्मबल इतना मजबूत था, उनका साहस इतना सक्रिय था कि कोई भी बाधाएं उन्हें रोक नहीं सकी, कोई भी विचार उनको पीछे धकेल नहीं सका और कोई भी शक्तियां उन्हें परास्त नहीं कर सकी। वो आगे बढ़ते गए और अपने जीवन के संध्या काल तक निरंतर गतिशील रहे। आचार्य भिक्षु का सारा जीवन गतिशीलता का जीवन था। जनता को सही राह दिखाने के लिए उन्होंने विश्राम को कभी बाधक नहीं बनने दिया। न रात को सोने की चिंता और न दिन को खाने की परवाह। चरैवेति, बस महावीर के सिद्धांतों को जनता तक पहुंचाने के लिए वे हमेशा संदेशवाहक बनकर चलते रहे। किसी समय केलवा में ठाकुर मोखम सिंह जी ने आचार्य भिक्षु से प्रश्न किया, गुरुदेव, दिन भर पुरुषार्थ करते हैं, बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं, आपसे बहुत कुछ सुनने को लालायित रहते हैं, आप उनको भगवान महावीर के बारे में बताते हैं, उनके सिद्धांतों के बारे में बताते हैं, आप भविष्य और अतीत का लेखा जोखा बतलाते हैं, वे किसने देखा? स्वामी जी बोले, तुम्हारे बाप, दादे और परदादे हुए, तुम उन पीढ़ियों के नाम और उनकी पुरानी बातें जानते हो, वह सब किसने देखी? तब ठाकुर बोले, बही भाटों की पोथियों में पुरखों के नाम और बातें लिखी हुई है, उनके आधार पर हम जानते हैं। तब स्वामी जी बोले, बही भाटों के झूठ बोलने का त्याग नहीं है, उनकी लिखी हुई बातों को भी तुम सच मानते हो, तब फिर ज्ञानी पुरुषों के द्वारा लिखे गए शास्त्र असत्य कैसे होंगे? वे सत्य ही है। यह सुनकर ठाकुर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, आपने बहुत अच्छा समाधान दिया। आचार्य भिक्षु का संपूर्ण जीवन श्रमशील बना रहा। बचपन से लेकर संध्या काल तक उनके विचारों की गतिशीलता तथा श्रम की गतिशीलता एक जैसी बनी रही।
जीवन के संध्या काल में भी उनकी दिनचर्या सदा की तरह व्यस्त थी। यात्राएं करना, धर्म चर्चा करना, जनता को तत्व समझाना, लेखन करना और शिष्यों को पढ़ाना, इन सब कार्यों में उन्होंने कभी शारीरिक अवस्था पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आचार्य भिक्षु हमेशा स्वस्थ थे। उनके जीवन में शारीरिक कोई प्रकार की समस्या नहीं थी। आचार्य भिक्षु पुरुषार्थी तो थे ही, पर साथ साथ में वो स्वावलंबी भी थे। यात्रा के दौरान अपनी आवश्यक सामग्री, उपकरण, पुस्तकें आदि का बोझ अपने ही कंधों पर उठाते थे। 1838 में जब खेतजी स्वामी की दीक्षा हुई, तब उन्होंने अत्यधिक आग्रह कर आचार्य भिक्षु से पुस्तकों का भार अपने बोझ में सम्मिलित किया। 1853 में जब हेमराज जी स्वामी की दीक्षा हुई, तब बाल मुनि हेमराज जी के अत्यधिक निवेदन पर आचार्य भिक्षु ने अपना झोलका मुनि हेमराज जी को उठाने के लिए सौंप दिया। यानी लगभग 70 वर्षों तक अपना भार आचार्य भिक्षु स्वयं उठाते थे। प्रतिक्रमण भी विधिवत करते थे। लोगों को तत्व समझाकर सम्यक्ति बनाते थे। सम्यक दर्शन पुष्ट करने का काम करते थे। कभी कभी तो आचार्य भिक्षु रात रात भर धर्म चर्चा करके लोगों के हृदय को बदलने का प्रयास करते और उनको इस कार्य में सफलता भी मिलती। स्थानकवासी संप्रदाय के मुख्य श्रावक विजय चंद जी पटवा तथा मूर्ति पूजक संप्रदाय के प्रमुख श्रावक वर्धमान जी श्री श्री माल को रात भर की धर्म चर्चा के माध्यम से आचार्य भिक्षु ने उन्हें तेरापंथी बनाया। धर्म चर्चा का कार्य तो आचार्य भिक्षु निरंतर करते रहते थे। आचार्य भिक्षु ने विक्रम संवत 1859 का चातुर्मास पाली में किया। वहां कच्छ से आकर टीकम चंद जी डोसी ने स्वामी जी के दर्शन किए। वे अपनी जिज्ञासाओं को 29 पत्रों में लिखकर लाए थे। स्वामी जी ने उनके सब प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में प्रदान किए। डोसी जी क्रमशः प्रदत्त उत्तरों को मनन करते, तब तक स्वामी जी आगे के उत्तर लिख दिया करते थे। अपने सैद्धांतिक प्रश्नों का अत्यंत स्पष्ट और तर्क संगत उत्तर पाकर वे इतने भाव विभोर हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि स्वामी जी के चरणों में झुक करके बालक की तरह वो फूट फूट के रोने लगे। उन्होंने कहा, यदि आप न होते तो मेरी क्या गति होती। आपने मेरे प्रश्नों के इस प्रकार उत्तर दिए, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस प्रकार मैं केवल ज्ञानी के शरण में बैठा हूं, केवल ज्ञानी के सानिध्य में बैठा हूं और अपने प्रश्नों का उत्तर केवल ज्ञानी से प्राप्त कर रहा हूं। स्वामी जी की अवस्था उस समय 76 वर्ष की थी और इस अवस्था में भी वो निरंतर बैठे बैठे स्वाध्याय करवाते, लोगों से धर्म चर्चा करते, शिष्यों को पढ़ाते और शास्त्र लिखने का कार्य निरंतर करते रहते थे। आचार्य भिक्षु जितने स्पष्ट वक्ता थे, उतने ही व्यवहारिक थे। हर तथ्य को सरलता से समझाने की सहज कला उन्हें प्राप्त थी। उनकी भाषा प्रतीकात्मक थी। उन्होंने केवल चिंतन ही नहीं किया, लेखनी भी उठाई। उनके प्रांजल और क्रांतिकारी विचार लिपिबद्ध हुए। राजस्थानी भाषा में इतना समृद्ध साहित्य उनकी विलक्षण मेधा का निर्देशन है। चुपती हुई भाषा, प्रतीकात्मक शैली और गंभीर तत्व चिंतन से अप्लावित उनका काव्य साहित्य पाठकों को आत्मविभोर कर देता है। एक बार किसी व्यक्ति ने आचार्य भिक्षु के सामने प्रश्न उपस्थित किया, जीव डूबता कैसे है? इस प्रश्न के समाधान में उन्होंने कहा, एक तांबे का सिक्का है, उसे पानी में गिराने से वह डूब जाता है क्योंकि वह भारी है। उस सिक्के को कूट पीट कर एक कटोरी तैयार की जाए, उसे पानी में गिराने से वह ऊपर ऊपर तैरने लगती है क्योंकि वह हल्की है। जैसे उस सिक्के के डूबने और कटोरी के तैरने में उनका अपना भारीपन और हल्कापन निमित्त बनता है, वैसे ही प्रत्येक जीव का तैरना
और डूबना उनके हल्केपन और भारीपन पर निर्भर करता है। तत्वबोध की इस सहज सरल प्रक्रिया से उन्होंने अति गहन सैद्धांतिक प्रश्नों को साधारण जनता के लिए उपभोग्य बना दिया। आचार्य भिक्षु एक विशिष्ट वाद लब्धि धारक प्रतिभा के धनी पुरुषार्थी महापुरुष थे। शास्त्रार्थ करने की उनकी एक अनूठी सूझबूझ भी थी। चर्चा वार्ता के प्रसंगों पर अपनी उत्पत्ति की बुद्धि के कारण प्रतिस्पर्धा करने वाले व्यक्तियों के लिए वे हमेशा अजय थे। यही कारण था कि प्रतिपक्षी लोग शास्त्रार्थ करने में सकुचाते थे। एक व्यक्ति को अपने शास्त्रीय ज्ञान पर वाद विवाद की निपुणता पर बड़ा गर्व था। किसी ने उसे ताना मारते हुए कहा कि औरों के साथ शास्त्रार्थ कर उन्हें परास्त करने में क्या रखा है, जब तक कि भीखंडी को निरस्त न किया जाए। इस तरह ईर्ष्यालु प्रतिपक्षियों से प्रोत्साहित हो वह भीखंडी से शास्त्रार्थ करने की सोचने लगा। उसने अपने मन में गहरे चिंतन मनन के पश्चात एक ऐसा प्रश्न संजोया और सोचा कि इस प्रश्न का समाधान भीखंडी निश्चित ही नहीं दे सकेंगे। अतः किसी तरह से शब्द जाल में बांधकर उन्हें यही प्रश्न क्यों न पूछा जाए। ऐसा सोचकर वह स्वामी भीखंडी के पास आया और बोला कि मैं कुछ जिज्ञासा लेकर आया हूं। स्वामी जी ने फरमाया, पूछो। तब उसने कहा कि स्वामी, मेरा प्रश्न तब ही हो सकता है जब आप ये कह दे कि तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, क्योंकि आप शास्त्रीय ज्ञान के अगाध समुद्र हैं। आपसे कोई बात छिपी हुई नहीं है। प्रशंसा के प्रभाव में न बहने वाले स्वामी जी ने फरमाया कि देखो, भगवान का ज्ञान अनंत है। छद्मस्त हर प्रश्न का उत्तर दे सके ये संभव नहीं। अतः जो मेरे ज्ञान का विषय होगा मैं उसका प्रत्युत्तर देने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। परंतु प्रश्नकर्ता भी अपने आग्रह पर अड़ा रहा। स्वामी जी ने कहा, मान लो तुम ये प्रश्न पूछ बैठो कि मैं भव्य हूं या अभव्य, तो इस प्रश्न का उत्तर तो सर्वज्ञ के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। तब मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। इस तरह अपने मन में सोचे हुए इस गुप्त प्रश्न की बात स्वामी जी के मुखारबिंद से सुनते ही वह चकित सा रह गया। वह तत्काल स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, इस वाक छल के द्वारा मैं आपको परास्त करना चाहता था, पर आपने तो मेरे मन की बात ही ताड़ ली। ये एक विचित्र बात है। मैंने सोचा था कि अपनी शास्त्रार्थ निपुणता की प्रशंसा में फूल कर यदि वे हर प्रश्न का उत्तर देना मंजूर कर लेंगे, मेरा पहला प्रश्न यही होगा कि बताइए मैं भव्य हूं या अभव्य। यदि वे कहेंगे कि इसका समाधान तो मेरे पास नहीं है, तो मैं उन्हें ये कहकर तिरस्कृत कर दूंगा कि पहले हर प्रश्न का उत्तर देने की डींगे मार ही क्यों। अथवा भव्य या अभव्य में से एक कहेंगे तो उन्हें ये कहकर निरस्त कर दूंगा कि भव्य भव्य का निर्णय तो सर्वज्ञ के सिवाय कोई कर ही नहीं सकता। तो फिर आप आगम विरुद्ध ऐसा कैसे कह सकते हैं। ऐसा कहकर पराजित कर दूंगा। पर आपने तो मेरे मनोगत भावों को पहले ही जान लिया। धन्य है आप। यह कहकर नमन करता हुआ वह चला गया। आचार्य भिक्षु तो इस प्रकार के ज्ञान से संपन्न थे, इस प्रकार की शक्ति से संपन्न थे कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है उसके चेहरे को देख करके, उसके हाव भाव को देख करके उसके भीतर के विचारों को पहचान लेते थे और उसके आधार पर उसके भीतर में क्या चल रहा है इस बात को वो प्रकट भी कर देते थे। संवत 1859 का चातुर्मास आचार्य भिक्षु ने पाली में किया था। चातुर्मास की संपन्नता के बाद आचार्य भिक्षु पाली से बिहार करके सोजत में पधारते हैं। आचार्य भिक्षु ने संवत 1860 का अपना अंतिम चातुर्मास श्रावक हुक्मी चंद जी आचा के निवेदन के अनुसार सिरियारी में किया था। उस समय आचार्य भिक्षु के साथ 6 संत और थे। मुनि भारमल जी, मुनि खेतसी जी, मुनि उदयराम जी, मुनि रायचंद जी, मुनि जीवो जी
और मुनि भक्त जी, 7 संतों के साथ आचार्य भिक्षु ने अपना अंतिम चातुर्मास सिरियारी में किया था। उस समय सिरियारी में ओसवालों के 981 घर थे और 781 तो आचार्य भिक्षु के श्रावक थे, जो तेरापंथी के नाम से जाने जाते थे। 1960 में सिरियारी बहुत समृद्धिशाली क्षेत्र माना जाता था। धन और जन दोनों दृष्टियों से सिरियारी संपन्न था। आचार्य भिक्षु ने चातुर्मास के लिए प्रवेश किया। उस समय आचार्य भिक्षु एकदम स्वस्थ थे। पहाड़ों की यात्रा करके, मेवाड़ की यात्रा करके, उबड़ खाबड़ स्थानों को पार करके आचार्य भिक्षु सिरियारी पधारे थे। पूर्ण स्वस्थ थे। चातुर्मास का 1 महीना अच्छे ढंग से व्यतीत हुआ। श्रावण मास का अंतिम समय था और आचार्य भिक्षु के शरीर में वेदना होने लगी, साधारण दस्तों की वेदना। औषधि ली, दवा ली, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। आचार्य भिक्षु उस समय तक गोश्री पधारते थे, आवश्यक कार्य के लिए बाहर भी पधारते थे, लेकिन दस्तों की शिकायत निरंतर रहने लगी। दवा ने असर नहीं किया। उस कारण से आचार्य भिक्षु को कमजोरी महसूस होने लगी, शरीर में थकान की अनुभूति होने लगी। आचार्य भिक्षु ने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। पर्युषण पर्व नजदीक आने लगा, लोगों की संख्या भी बढ़ी, भीड़ भी बहुत ज्यादा होने लगी। आचार्य भिक्षु तीनों टाइम व्याख्यान भी दिया करते थे। भादवा की चतुर्थी, भादवा शुक्ला चतुर्थी का दिन, उस दिन आचार्य भिक्षु को ऐसा महसूस हुआ कि अब उनका आयुष्य ज्यादा नहीं है। आचार्य भिक्षु वीर थे, वीरता का जीवन जिया, इसीलिए वो वीरता के साथ ही मृत्यु को प्राप्त करना चाहते थे। आचार्य भिक्षु को जैसे ही अंतिम समय का आभास हुआ, उस समय आचार्य भिक्षु पौढ़ाए हुए थे। खेतसी जी स्वामी उनके पास विराजमान थे और उन्होंने खेतसी स्वामी से कहा, तुम भारमल और टोकर जी बड़े विनीत शिष्य हो और तुम लोगों के कारण मेरा पूरा संयम जीवन समाधि में बीता। अपने गुणवान शिष्यों की प्रशंसा में कुछ शब्द कह ही रहे थे कि युवाचार्य भारमल जी आदि अन्य साधुओं का ध्यान भी उधर आकृष्ट हुआ। वे सब स्वामी जी की सेवा में उपस्थित हो गए। श्रावक श्राविकाएं भी स्वामी जी के शब्दों को सुनने के लिए एकत्रित हो गए। स्वामी जी ने उस समय बड़े मार्मिक शब्दों में साधुओं को 2 प्रकार की विशेष शिक्षा दी। पहली संघीय सम्मान की दृष्टि से और दूसरी आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से। आचार्य भिक्षु ने कहा, जिस प्रकार तुम लोग मुझे बहुमान देते थे, मेरे पर विश्वास रखते थे, उसी प्रकार भारमल को बहुमान और सम्मान देना है, संघीय मर्यादाओं का पालन करना है, भारमल की आज्ञा में रहना है, कुशील और पाखंडियों की संगति नहीं करना है और सभी साधु साध्वियां परस्पर में विशेष प्रेम भाव रखना। और इसके साथ साथ आचार्य भिक्षु ने कहा, अगर कोई साधु गलती करता है, उसमें आप दोष देखें तो उसको प्रायश्चित करके संघ में लेना। अगर वो प्रायश्चित न करे तो संघ से उसे अलग कर देना, गण से अलग कर देना। इस प्रकार आचार्य भिक्षु ने संघीय सम्मान की दृष्टि से विशेष शिक्षा उस समय साधुओं को दी। आज वो हमारी मर्यादा के रूप में प्रतिष्ठित है। और दूसरी शिक्षा आचार्य भिक्षु ने साधुओं को आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से कही थी। आचार्य भिक्षु ने कहा,
सभी साधु साध्वियां 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की अखंड आराधना करना, अपने आचार को विशुद्ध रखना, अपनी श्रद्धा को मजबूत रखना और इसके साथ साथ उपकरण, वस्त्र आदि की मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना, प्रमाद को सदा दूर रखना, संयम में शुद्ध मन से अनुरक्त रहना। स्वामी जी की ये अंतिम हित शिक्षा थी। इसी हित शिक्षा ने तेरा पंथ को अमर बना दिया। उस समय युवाचार्य भारमल जी स्वामी जी के अनन्य भक्त थे और सामान्य लोग आचार्य भारमल जी और आचार्य भिक्षु को महावीर और गौतम की जोड़ी की तुलना में देखते थे। स्वामी जी ने जब अंतिम प्रस्थान की तैयारी की, अंतिम शिक्षा दी, तब युवाचार्य भारमल जी का हृदय व्यथित होने लगा। वे कहने लगे, आपके चरणों में रहते हुए मन सदैव साहस से भरा रहा। अब आप आगे की तैयारी करने लगे हैं। आप जैसे पवित्र गुरु का वियोग मेरे लिए अत्यंत दुस्सह्य हो जाएगा। स्वामी जी ने कहा, तुम अपने संयम का निरतिचार पालन करते रहना, किसी प्रकार की चिंता मत करना। निर्मल चारित्र की आराधना करके जब तुम देव गति में जाओगे, तब महाविदय में अरिहंतों, गणधरों तथा मेरे जैसे बहुत बड़े ज्ञानी और महान संयमी अणगारों के दर्शन प्राप्त कर सकोगे। तुम स्वयं भी शीघ्र ही कर्म बंधनों को तोड़कर मुक्ति प्राप्त करोगे। मुनि खेतसी जी ने अत्यंत निकटता से स्वामी जी की सेवा की। वे सतयुग के मुनियों जैसे पवित्र हृदय थे, इसीलिए उन्हें सतयुगी कहा जाता था। उन्होंने स्वामी जी से कहा, गुरुवर, आपके विरह की संभावना से ही हम लोग सिहर उठते हैं। आपके तो यहाँ भी झंड है और आगे भी झंड रहेगा। आप किसी उच्च देवलोक में जाएंगे ऐसा प्रतीत होता है। स्वामी जी बोले, मुझे न किसी प्रकार के झंड की आकांक्षा है और न किसी देवलोक की। वहां केवल विनाशशील पौद्गलिक सुख होते हैं। उनमें आसक्त होने वाले को अनंत दुखों का भागी बनना पड़ता है। मैं ऐसे क्षण भंगुर सुखों की कभी कामना नहीं करता। मेरा मन तो मुक्ति सुखों में लीन है। तुम लोग भी पौद्गलिक सुखों की वांछा मत करना, किसी प्रकार के व्यामोह में मत फंसना। आचार्य भिक्षु की अंतिम शिक्षा से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आचार्य भिक्षु के भीतर में कितनी पवित्रता थी। वो कमल की तरह कितने निर्लिप्त थे। उनकी आत्मा में कितनी विशुद्धता थी, निर्मोही थे। अपने इर्द गिर्द रहने वालों के प्रति भी उनके मन में कोई आसक्ति नहीं थी। ऐसे थे आचार्य भिक्षु। आचार्य भिक्षु ने किस प्रकार महाप्रस्थान किया, किस प्रकार महाप्रस्थान की तैयारी की, किस प्रकार आराधना की, उसकी चर्चा हम आगे आने वाले समय में करेंगे। आज मैं अपनी बात को यहीं संपन्न करती हूँ। ओम अरहम। जय भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय जय भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय